आर्थिक रूप से संपन्न दुनिया के 7 लोकतांत्रिक देशों का क्लब या संगठन G7 एक बार फिर सुर्खियों में है। भारत के दृष्टिकोण से चर्चा का कारण पीएम मोदी का उस संगठन के सम्मेलन में शामिल होना है, जबकि भारत G7 का सदस्य भी नहीं है। ऐसे में आज हर जगह यही चर्चा हो रही है कि जब भारत इतने मजबूत देशों के संगठन का सदस्य ही नहीं है तो फिर इसे इनके सम्मेलनों में बुलाया क्यों जाता है। हालांकि सिर्फ मोदी ही इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इनके पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 5 बार, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी एक बार G7 सम्मेलन में बतौर मेहमान शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आज एक सवाल देश के लोगों के जुबान पर है कि अगर भारत G7 का सदस्य है ही नहीं तो इसे बार बार क्यों बुलाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ बता दे कि जो देश G7 सम्मेलन की मेजबानी करता है उसे यह अधिकार है कि वो कुछ देशों के प्रमुखों को बतौर मेहमान आमंत्रित कर सकता है। इस बार ये सम्मेलन इटली में हुआ, लिहाजा उसने भारत के अलावा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, मिस्र, केन्या, मोरिटानिया, ट्यूनीसिया को भी इसमें आमंत्रित किया। बहरहाल भारत की उपस्थिति बहुत कुछ मायने रखती है। आगे बढ़े उसके पहले जान लेते हैं कि G7 है क्या। G7 देशों के कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका ने पहले तेल संकट के बाद 1975 में फ्रांस में G6 के रूप में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। कनाडा इस समूह में अगले वर्ष शामिल हुआ है। 2010 से 2014 तक रूस समूह का सदस्य था और तब से इसे G8 कहा जाता था। G7 की बैठक वार्षिक होती है जिसमें इन राष्ट्रों के नेता हर साल मिलते हैं। समूह की वार्षिक अध्यक्षता 7 देशों के बीच बारी बारी से एक सदस्य देश को सौंपी जाती है। G7 एक चार्टर और सचिवालय वाली कोई औपचारिक संस्था नहीं है। जिस सदस्य के राष्ट्र के पास अध्यक्षता होती है उसी पर शिखर सम्मेलन के उस वर्ष का एजेंडा तय करने की भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ बता दें कि अब तक G7 समिट में 11 बार हिस्सा ले चुका है। 2003 में फ्रांस, 2005 में यूके, 2006 में रूस, 2007 में जर्मनी, 2008 में जापान, 2009 में इटली, 2019 में फ्रांस, 2021 में यूके, जर्मनी में 2022 और जापान में 2023 हिस्सा लिया था। जबकि अभी पीएम मोदी इसमें हिस्सा लेकर दिल्ली लौट आए। भारत को इसमें बुलाने की कई वजह हैं। मसलन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। भारत ने हाल ही में अपनी G20 अध्यक्षता संपन्न की और भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बन चुका है। भारत ने पिछले G7 शिखर सम्मेलन में की गई अपनी भागीदारी में हमेशा ग्लोबल साउथ के मुद्दों को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने 2023 में हिरोशिमा में अपनी चौथी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान 3 पूर्ण यानी कि प्लेनरी सत्रों में भारत का पक्ष रखा था। पहला सत्र वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मल्टीपल क्राइसिस विषय पर था, जिसे भोजन, स्वास्थ्य, विकास और लिंग पर केंद्रित किया गया था। दूसरा सत्र कॉमन एंडेवर फॉर रिजिलेंट एंड सस्टेनेबल प्लैनेट विषय पर आधारित था, जिसे जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर केंद्रित किया गया था। तीसरा सत्र टुवर्ड्स अ पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड विषय पर आधारित था। आमंत्रित भागीदारी देशों के साथ मिलकर हिरोशिमा एक्शन प्लान फॉर रेजिलेंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी विषय पर एक संयुक्त दस्तावेज अपनाया गया। विश्व के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रथाओं पर अन्य संदर्भों के बीच भारत की कुछ प्रमुख वैश्विक पहलों जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड अदर एशियन ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव को इस आउटकम दस्तावेज में उल्लेख मिला था। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसकी संस्कृति विरासत दुनिया के बाकी देशों से कई ज्यादा समृद्ध और गौरवशाली है। तो आपकी इस खबर पर क्या राय बन रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।